दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया था, उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए थे जिसको लेकर के भारतीय क्रिकेट फैंस और मीडिया जो है सभी ने उसका सवाल उठाया था और उसका विरोध भी किया था। आखिरकार यह कैसे हो गया? जो परिवर्तन टीम इंडिया में किए गए, वो जो परिवर्तन क्या जायज़ थे? कम से कम दो नामों पर तो जायज़ नहीं दिखता था और वो नाम था यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर का। यशस्वी जायसवाल के बारे में लगातार भारतीय क्रिकेट फैंस ये पूछने लगे कि गौतम गंभीर आखिरकार क्या चाहते हैं, और जिसने इंग्लैंड में इतना शानदार क्रिकेट खेला हो, लगातार इतना अच्छा प्रदर्शन किया हो, उस खिलाड़ी को आखिरकार क्यों नहीं टीम में लिया गया, जबकि शुभमन गिल को चुन लिया गया है। और वह लगातार लोग यह ब्लेम करने में लगे हैं कि शुभमन गिल को क्यों चुना गया है और यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं चुना गया है। हालांकि इसमें गलती जो है वो ना शुभमन गिल की है और ना भी बिल्कुल क्योंकि शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनको टीम ने उनको इनाम दिया है, लेकिन यशस्वी जायसवाल को बाहर करना जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर को भी बाहर कर दिया गया है टीम से। वो भी सवाल था कि श्रेयस अय्यर को क्यों बाहर किया गया है। क्या टीम से जो 15 खिलाड़ी चुने गए हैं, क्या श्रेयस अय्यर इतने गुजरे थे कि वो स्टैंड बॉय के 5 प्लेयर्स पे भी उनका नाम ना आ सके? ये सारी बातें हो रही हैं और इसी बीच संजू सैमसन को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहा है। अब सवाल यह है कि जैसे ही शुभमन गिल टीम इंडिया के अंदर आए हैं, उनको ओपनर बता दिया गया था कि वो ओपनिंग करेंगे और संजू सैमसन तो इसलिए ओपनिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि शुभमन गिल नहीं थे और अभिषेक शर्मा उनके जोड़ीदार होंगे। मतलब कुल मिलाकर के यह कहना था कि चयनकर्ताओं का कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जो है एशिया कप में भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे। संजू सैमसन का पत्ता ओपनिंग से भी कट जाएगा। तो सवाल यह भी उठने लगा कि अगर संजू सैमसन जो है ओपनिंग बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन के आंकड़े कुछ अच्छे नहीं हैं। और ऐसे में अगर निचले क्रम पर जाना होगा तो 3 पर तिलक वर्मा खेलेंगे, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, तो नंबर 6-7 नंबर पर खेलना होगा। तो माना जाता है कि 6-7 नंबर के पोजीशन पे तो जितेश शर्मा बेहतर प्लेयर बन सकते हैं और इसलिए कहा कि ओपनिंग करने वाले संजू सैमसन जो है वो पिछले 12-13 महीनों में भारतीय टीम के लिए ओपनिंग की जो है रीड बने हुए थे, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे बिना किसी गलती के। पहले तो अपने उनको ओपनिंग स्लॉट से हटाया जाएगा और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी जगह नहीं मिल रही है क्योंकि उनके आंकड़े जो है वो अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में अब संजू सैमसन का जो जवाब है कि वो देखने लायक है। आपको मालूम होगा कि इस वक्त जो भारतीय क्रिकेट टीम का कोई मैच नहीं है, अगस्त का महीना है, अब धीरे धीरे खत्म हो गया। सितंबर 9 से भारत को एशिया कप खेलने के लिए यूएई के में जाना है और लगातार अलग अलग लीग चल रही हैं। कर्नाटक में लीग चल रही है, केरला स्टेट का लीग चल रहा है, दिल्ली का, यूपी का, और सारे भारतीय प्लेयर्स जो हैं इस दौरान जो है इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं। और इसी क्रम में हुआ है कि संजू सैमसन ने अपने आप को जताते हुए, भाई आप टीम में चुना गया, मेरी ओपनिंग का खतरा है। तो चयनकर्ताओं ने साफ तौर पर अगर ने कह दिया था कि आप ओपनिंग तो संजू नहीं करेंगे, तो फिर संजू सैमसन ने किया पिछले 2 मुकाबले के अंदर में अपने आप को मिडिल ऑर्डर में उतारने की कोशिश की। पहले मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी आई नहीं, हालांकि उस बल्लेबाजी में तो नंबर 5 पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब दूसरे मैच में बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन आए तो वहां पर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। और लेकिन मेरा मानना है कि अगर उस स्लॉट में उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा तो उनकी जगह पर जितेश शर्मा खेल पाएंगे। तो नंबर 6 पर जब आते हैं तो संजू सैमसन सिर्फ 13 रन बना करके आउट हो जाते हैं। अब जब संजू को यह लगता है कि भाई नंबर 6 और नंबर पर भी 13 रन बना रहा हूं तो कहाँ खेल पाऊंगा, तो उनका जो स्लॉट है वो खतरे में था। तो उसके बाद टाइगर्स की तरफ से अब संजू सैमसन खेलने आए और इस सीजन का अपना तीसरा मुकाबला उन्होंने फैसला किया और वो ओपनिंग करेंगे और ओपनिंग में भी क्या खूब किया। ओपनिंग करते हुए मात्र 42 गेंदों में ही शतक जमा दिया और 51 गेंदों पर 121 रनों की पारी खेल दी और गौतम गंभीर की पूरी तरीके से टेंशन में डाल दिया है। क्योंकि संजू सैमसन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, अब जो है टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगा कि अब किसको, संजू सैमसन को ओपन कराया जाए या शुभमन गिल को खिलाया जाए। अब इन दोनों कन्फ्यूजन के बीच जो है गौतम गंभीर और टीम इंडिया के जो मैनेजमेंट टीम है उनको काफ़ी ज़्यादा मुसीबत को सामना करना पड़ेगा क्योंकि दोनों बल्लेबाज है काफ़ी काबिलिय तारीफ बल्लेबाजी करते हैं और दोनों में से आप किसको रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल में पड़ गई है गौतम गंभीर और टीम इंडिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों बल्लेबाजों में से किसको जो है सलामी बल्लेबाज की भूमिका करनी चाहिए।